लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को जैसा भी लगे मेरी स्टोरी आप लोग ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक कि हमने लास्ट पार्ट में जो देखा था, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपने सेकेंड चैनल पे मेंबरशिप ऑन किया है और वहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन शॉर्ट्स डालने वाली हूँ, ओनली फॉर वन शॉर्ट्स। और मैंने सब्सक्रिप्शन पैक ओनली फॉर 30 रुपये का रखा हुआ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो मेरे उस सेकंड चैनल जो कि फूजोसी गर्ल वर्ल्ड है, उसे आप परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने परचेज होने का तरीका और सब कुछ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, कैसे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और कैसे उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप किसी के भी फ़ोन से उसे बाय ऑन कर सकते हैं, जिसके फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल या फिर पेटीएम चलता हो। यूपीआई द्वारा या फिर एक्सेस कार्ड के द्वारा भी आप ले सकते हैं। दूसरी बात, मेरी स्टोरी थोड़ी लंबी होती है, तो अगर कभी बोरियत फील हो या कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग को उस घर में बंदी बना के चला जाता है। जिया को बोलता है कि तुम्हें वापस जाना होगा यहाँ से, बट जिया नहीं मानती है। सुयांग जो कि विंग से बात कर रहा था, उसे अपना सखा बता रहा था, लेकिन वांग जी को तो बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और उसे जेलसी भी फील हो रहा था। सुयांग जो कि उसका राइट हैंड था, तो वो उसे बताता भी है कि 2 दिन बाद आपने दाफान माउंटेन पे आयोजन रखा हुआ है और अगर वहाँ पे मिस क्यून ही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस वैन आई मीन वैन चिंग, जो कि उसने जब किंग के पास आई मीन कि वांगजी के पास जाकर अपनी सफाई देनी चाहिए और उन्हें मैनिपुलेट करना चाहा, तो वांगजी उसे सीधे सीधे साफ साफ धमकी भरे लहजे में कहता है कि ये सभी चीजें आपने खुद किया है और आप मिस क्यून के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बेटर है हर चीज में इसलिए, या फिर आप उनसे ईर्ष्या रखते हैं इसलिए। वैनचिंग के दिल और दिमाग में ओनली फॉर एक ही बात था कि वो सिर्फ और सिर्फ वांगजी को अपना बनाना चाहता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था और विंग को वो हटा करके उसकी जगह वो लेना चाहता था। इसी वजह से वो सारे टैंट्रम थ्रो आउट कर रहा था, बट उसकी सभी जो नाकामयाब चालें थी वो सभी फेल हो गई थी। इसीलिए वो लैंडिंग सोचती है कि वो विंग से बदला जरूर लेगी और अपने लिए वो प्लान तैयार करना शुरू करती है कि किस तरह से दाफान माउंटेन पे वो विंग को सबके सामने जलील करेंगी और उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगी। वहीं दूसरी तरफ जिया, जो कि विंग के सामने घुटनों पे बैठी हुई थी, जिया ने कहा कि वो आप विंग को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। विंग ने सारा कन्फेस किया था कि उसे याद नहीं है कि वो विंग है या फिर इंग है, बस उसे इतना याद है कि वो एक विंग है, उसका नाम विंग है। और तो और दूसरी तरफ उसे और कुछ भी याद नहीं है। और किंग का कहना है कि आई मीन कि उनके जांगफू का कहना है कि वो एक बहरूपिया है, वो क्यों नहीं है, इसलिए उसे बंदी बनाया गया है। वांगजी ना उसे जाने दे रहा था और ना ही उसे कहीं दूर कर रहा था, वो बस उसे उस घर में कैद करके रख देना चाहता था और सभी चीज़ों को तहकीकात करना शुरू करता है, लेकिन उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिलता है। 2 दिन बीत चुके थे और वांगजी अपने कक्ष में बैठा हुआ था, शराब के नशे में, बहुत ज़्यादा उसने नशा कर लिया था। सुयांग उसके पास आते हुए कहता है, किंग आपको पता है आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा किंग अपने हाथ में उस जेट पेंडेंट को देखता है जो कि इंग का था, उसे देखते हुए कहता है, ये मेरी फूरेन का है, पर पता नहीं क्यों मुझे उससे कभी भी कोई भी अटैचमेंट फील नहीं हुआ। 4 साल 4 साल हो गए थे सुयांग शादी को। शादी वाले रात मैं थोड़ा सा खुश था। हाँ, मुझे पता था कि लोटस पेयर वालों ने हमारी शादी कराई है सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक संबंध के तौर पे, ताकि हमारे और उनके बीच जो तालमेल है वो बना रहे, वो वार्तालाप बना रहे और सभी चीज़ें न्यूट्रल रहे। बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा जब मैं उसके पास गया, क्योंकि मुझे तो यही बताया गया था कि जो मिस इंग है, जो मेरा ओमेगा पार्टनर है, वो मुझे लाइक करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो मुझसे नफरत करने लगा। जब मैं पहली बार उसके सामने था, उसका वेल हटाया, उसे देखा, वो सीधे मुझे उठकर खड़ा होते हुए कहता है कि ना ही मैं आपको पसंद करता हूँ, ना ही मैं आपके साथ रह सकता हूँ, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा खुश था कि चलो धीरे धीरे ही सही
किसी ना किसी को तो अपना पार्टनर चुनना होता है ना। मैंने भी अपने लिए ओमेगा चुन लिया था। हालांकि मैं शादी के जैसे पवित्र बंधन में बंधना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था सुयांग, उसने इनकार कर दिया। फिर हमारे भी 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी अभी जो मेरे सामने है वो डिफरेंट है, वो अलग है। उसकी आंखों में देखने पे लगता है कि जैसे कि वो मेरा ओमेगा पार्टनर है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं क्या करूं? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इन दिनों में ही उसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया है। उसकी बातें, उसकी हरकतें, हर चीज नोटिसेबल है। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। मैं उसे क्या बोलूं? विंग, इंग, क्या बोलूं मैं? हाँ। स्वयं कहता है, मुझे माफ कर दीजिए किंग। और वो अपने घुटनों में बैठ के अपने दोनों हाथों को आगे करके जैसे ग्रीट करते ना, उस पोस्चर में वह बैठा हुआ था। एंड देन कहता है, मैं अभी वापस जाता हूँ, उस पानी के तलहटी को हर तरह से ढूंढता हूँ। क्या पता शायद से कुछ मिल जाए। वांग जी कहता है, जाओ ढूंढो, ढूंढो, जाओ ढूंढो, ढूंढो उसे। अगर वो जिंदा है तो लेकर आओ, मैं भी तो देखूं वो कहाँ है। और इतना बोल करके वो वहां से स्वयं उठ के चला जाता है। विंग, जो कि अपने कक्ष में बैठा हुआ था और अपने पैरों को कडल किया हुआ था, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। सुबह तक उसकी जिंदगी में रंग था, खुशियां था, सभी कुछ था, पर 2 दिन में उसकी जिंदगी बेजहार बंजर रेगिस्तान की तरह हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो कि सभी बस सूखा पड़ गया हो और पानी के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। वांगजी लड़खड़ाता हुआ सीधे उस कक्ष में आता है जहां जिया उसके बगल में बैठी सो रही होती है। विंग बैठा हुआ था। वो डोर का साउंड सुनते ही दोनों फटक से उठ के बैठ जाते हैं। जहां पे वांगजी जब देखता है कि जिया विंग के पास बैठी हुई है, तो उसके पास आते हुए कहता है, तुम बाहर जाओ। मैंने कहा तुम बाहर जाओ। इतना बोलता है कि जिया डर के मारे बाहर भाग जाती है और दरवाजा को बंद कर देती है। वांग जी जल्दी जल्दी से अपना सभी जो रॉब्स पहना हुआ था वो उतारना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए, मुझे बताइए प्लीज। अल्फा, जांग फुकिंग, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता, चुप रहो, मुझे अल्फा बुलाओ, फिर जांग बुलाओ। मैं किंग बाकियों के लिए हूँ, तुम्हारा मैं हस्बैंड हूँ। और इतना बोलकर वो सीधे विंग को बेड पे पुश कर देता है। अपने सारे कपड़े उतार लेने के बाद वांग जी ओनली फॉर अभी पजामा में था। विंग के ऊपर पूरा अपने बॉडी को थ्रो करते हुए उसकी पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करता हुआ उसकी बॉडी को रगड़ रहा था। विंग बार बार बोल रहा था, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? बताएंगे मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, प्लीज प्लीज बताइए ना मुझे। अल्फा, अल्फा मेरी तरफ देखिए। वांग जी अपने फोरहेड को विंग के फोरहेड से टिकाते हुए उससे कहता है, चुप हो जाओ तुम। और फिर अपने हाथों से उसके फोरहेड को ऐसे टैप 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 करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, क्यों मेरी लाइफ में क्यों आए हो, पर जब से आए हो मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्रति लगाव हो गया है। मैं क्या करूँ? बताओ मुझे, मैं क्या करूँ? हाँ, बताओ मुझे, बताओ तुम हिंग नहीं विंग हो। तुम्हारी सारी हरकतें उससे अलग है। वो बहुत ज्यादा क्रूअल था। वो लोगों पे अत्याचार करता था, सभी की बलि दे देता था। तुम लोगों के हेल्प करते हो, मेरे लिए खाना बनाते हो, मेरे लिए चाय भी बनाते हो, मेरे साथ बात भी करते हो, पर उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो मुझे देखना भी नहीं चाहती थी और बस मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। पर तुम वो सभी चीजें करते हो ताकि मैं तुम्हें देखूं। तुम मुझे अपनी ओर खींच रहे हो विंग। और इतना बोलकर उसके लिप्स पर टूट पड़ता है। विंग तो पहले उसकी शौक के मारे आंखें बड़ी हो गई थी। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो चुका था और कहता है, किंग आप पछताएंगे, बाद में बहुत पछताएंगे। आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको पता है आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ, मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ। ऐसे वो मन में बोल रहा था और वांगजी को धक्का देने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वांगजी ने पूरी कमांड अपने ऊपर ले ली थी। वो विंग के हाथों को ऊपर की तरफ से पकड़े हुए था, उसके रिस्ट को। अब एक ही हाथ बचे थे जो वांगजी को मारे जा रहा था, लेकिन वांगजी ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई गुड्डा उसके ऊपर ऐसे प्लम्प कर रहा था एंड देन जंप कर रहा हो।
वांग जी को बस ऐसा फ़ील हो रहा था, वांग जी वापस से विंग के दोनों लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है। उस गर्म एहसास में वो खो जाता है। उसके लिप्स आपस में ऐसे टकरा रहे थे मानो कि 2 टंकारे एक साथ गूंज उठी हो और उसमें से चिंगारी निकल रही हो। वो गर्म एहसास वांग जी को और भी दीवाना और उस एहसास में डुबोते जा रहा था, शायद से जो उसके अंदर दबे हुए थे इन 4 सालों में। जो वो अपनी ओमेगा से चाहता था वो सब एक-एक करके बाहर सरफेस पे आ रहे थे। वांग जी उसके टंग्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर चुका था। उसके माउथ में वो एक्सप्लोर करता जा रहा था और विंग भी हिलना-डुलना बंद कर चुका था। अपने आप को पूरा का पूरा वो वांग जी को सौंप देता है। वांग जी किस करते-करते ही विंग के सारे रोप्स को टाई अप करना शुरू कर चुका था। जैसे ही वो सारे रोप्स ऊपर से खुल जाते हैं, हंग जी फटाक से विंग को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है और उसके रोप्स को धीरे-धीरे करके उतार देता है। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था क्योंकि विंग साफ-साफ देख पा रहा था वांग जी की आँखों में वो नशा, वो लस्ट, वो सभी चीज़ों को वो देख पा रहा था, फ़ील कर पा रहा था और विंग भी अब खुद को रोकना नहीं चाहता था। हाँ, विंग को पता है कि इस रिश्ते का अंजाम शायद से बुरा और भयानक हो, लास्ट में उसे मौत की सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन वो चाहता है, वो अपनी अल्फा को चाहता है क्योंकि विंग के अंदर का ओमेगा अपनी अल्फा को पहचान चुका है। इसी वजह से वो बस चाहता है, अपने अल्फा को अभी के अभी चाहता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे वांग जी नशे में होने के साथ-साथ उसकी रट ट्रिगर हो चुकी थी वांग जी के साथ ये करने के साथ ही अचानक से और उसे एहसास ही नहीं है कि उसकी रट ट्रिगर हुई है। विंग की अभी तक हीट नहीं आई है और वो नॉर्मल कंडीशन में था और ना ही विंग को पता है कि उसके अल्फा का रट ट्रिगर हुआ है, वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। वांग जी धीरे-धीरे करके विंग के हर एक बॉडी को, कॉर्नर को एक्सप्लोर करता जा रहा था। सभी चीज़ें करता जा रहा था। उसके तन-बदन में आग लगी हुई थी और वो विंग को बस अपनी लस्टफुल आइज़ के साथ में घूर कर देख रहा था। वांग जी उसके पैर से होते हुए थाइज़ को ग्रैब करता हुआ, स्क्रैप करता हुआ, स्क्यूज़ करता हुआ, उसके बेली, टमक एरिया को, हर एक चीज़ को किस करता हुआ, उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करता हुआ, उसे अपना दीवाना बनाता हुआ, उसके मॉर्निंग साउंड्स को, उसके मचलने को, सब चीज़ को एक्सप्लोर करता हुआ, गो ऑन क्रेज़ी हो रहा था। फाइनली वो दोनों नेकेड पोजीशन में थे और वांग जी विंग के दोनों पैरों को स्ट्रेच करता है। उसके बॉडी पार्ट्स को देखकर वांग जी का दिमाग, दिल सब कुछ हिल चुका था। वो उसके छोटे से हार्डकोर को अपने मुँह में लेता है, अपने टंग से उसके वेजाइनल एरिया को लिक करना स्टार्ट करता है जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा स्वीटली मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी देखते ही देखते विंग को पूरा का पूरा अराउज कर चुका था। वो अपने टंग से, अपने फिंगर से उसे प्रिपेयर कर चुका था। उसके बाद वांग जी धीरे-धीरे करके विंग के अंदर इन और आउट करना स्टार्ट करता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को आँखों में खो जाते हैं। ये एहसास वांग जी के लिए जितना ज़्यादा क्रेज़ी था, उतना ज़्यादा विंग के लिए भी था। विंग को पता है कि ये उसका अल्फ़ा नहीं है, बट फिर भी वो उसे अपना अल्फ़ा मान चुका है। वांग जी जब फाइनल ऑर्गेज़्म तक था, जब वो फाइनली विंग के अंदर खोने वाला था, उसी वक़्त वांग जी विंग के नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है। कहने के लिए तो हम कह सकते हैं कि वांग जी ने विंग को अपना ओमेगा बना लिया और उसे मार्क कर दिया था। जब वो ऐसा कर र देता है, तो विंग के नाखून वांग जी के बैक्स में बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे। उसके बैक पे खरोंचें पड़ चुकी थी क्योंकि वांग जी ने बड़ी बेरहमी के साथ में विंग के नेक पे टिथ को गड़ा दिया हुआ था। वहाँ से जो ब्लड आ रहा था, उस ब्लड को वो सक करता है। उसके मेटालिक टेस्ट उसके लिप्स में थे। वांग जी उसके बाद उसके ऊपर ही निढाल बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने ड्रिंक किया था। वांग जी इतना पे ही स्टॉप नहीं होता है। विंग को लगा शायद कि ये बस हो गया, पर नहीं। वांग जी हर एक 10 मिनट के बाद अपने सीन्स में लौट आता था, वो भी अपने रट के दौरान, और विंग के साथ वो उस रात नॉटिंग करता है, ये बिना जाने कि ये उसका ओमेगा, उसका अपना वाइफ नहीं है। फिर भी वो नॉटिंग करता है, कई बार करता है और फाइनली जब वो ऑर्गेज़्म तक था, विंग की बर्दाश्त क्षमता खत्म हो चुकी थी। विंग इस बार पीछे नहीं हट सका और उसने वांग जी के थोड़े लेफ्ट तरफ से उसके शोल्डर को ग्रैब किया एंड देन बाइट कर दिया। जिस समय वांग जी उसके ब्लड को सक कर रहा था, उस समय विंग ने उसके शोल्डर पे बाइट करके उसे भी अपना अल्फा बना लिया था। फाइनली ये मेटिंग नॉटिंग वाला सिस्टम के बाद वो दोनों अल्फा और ओमेगा फाइनली बन चुके थे।
वांग जी और विंग दोनों इस एहसास से पड़े कि उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर लिया है। वो अब एक मार्क ओमेगा और अल्फा बन चुके हैं। दोनों में से किसी को नहीं पता। उसके बाद वांग जी अभी भी उसके ब्लड को सक कर रहा था और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा बेचैन, घबराया हुआ, डरा हुआ लग रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वांग जी नशे की हालत में था, पर वो तो नहीं था। ये सब सोचते हुए विंग बस रोए जा रहा था। वांग जी उसकी आंसुओं को लिक करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके चिक्स पे पिकी किस करता है एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए वापस से उसके साथ नॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, ये 10वां राउंड था जो वांग जी अपने आप को शांत नहीं करा पा रहा था। उसे किस करते हुए बार बार एक ही शब्द दोहराया जा रहा था, विंग ये बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि मैं जितना कर रहा हूँ मैं इसके अंदर खोता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस यही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, फिलहाल के लिए यही चाहिए। मैं अपने आप को इसमें डुबो देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये खूबसूरत एहसास मुझे अंदर तक झकझोर देंगे और तुम्हारे अंदर समाने के लिए मुझे मजबूर करेंगे। ये एक होना इतना लाजवाब होता है, मुझे नहीं पता था भाई। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और इतना बोलने के साथ ही वांग जी फिर से उसके साथ नॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग को पता था कि वो फाइनली प्रेग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि 10 बार हर साइड से और बार वो अब नहीं बच सकता है। पर उसे खुशी थी कि अगर फाइनली उसे फांसी पे भी चढ़ा दिया जाए या फिर ताउम्र उसे कोई सजा भी मिलती है, पर उसके साथ उसका बेबी रहेगा, उसकी अल्फा का बेबी रहेगा। इसलिए वो खुशी खुशी कहता है, हाँ हाँ, हम ये करेंगे तब तक कि आपका मन ना भर जाए, जब तक कि आप मुझसे ऊब ना जाओ, तब तक कि आप सो ना जाओ, अल्फा। और इतना बोलने के साथ ही विंग अब खुद कमांड ले रहा था। थके होने के बावजूद इसकी बॉडी जवाब दे रही थी। वो ना अपने हाथों को हिला पा रहा था, ना बॉडी को मूव कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो वांग जी को लिप्स को कैप्चर करता है, देन उसका साथ देना शुरू करता है। विंग उस हालत में ऐसे लग रहा था जैसे कि एक बेजान लाश पड़ी हो, और वो फिर भी अपनी बचे खुचे ताकतों को इकट्ठा करता है और वांग जी का सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। उसके बावजूद भी वांग जी ने उसके साथ 2 और बार नॉटिंग किया था और फाइनली वांग जी सुबह के 5 बजे उसके अंदर ही सह स्पर्म रिलीज करने के साथ सो जाता है। वांग जी जब सो जाता है, विंग दुखी भी था, हैप्पी भी था, और दोनों इमोशन मिक्स थे। वो समझ पा रहा था कि हाँ, ये उसके लिए अच्छा और बुरा दोनों परिणाम होने वाले हैं, पर उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ऊपर से वो उसकी अल्फा का बच्चा है, उसे वो चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे इसके लिए वो हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश को करेगा अपने बेबी को बचाने के लिए। और ये सोचकर विंग भी उस नींद की गहराई में उतर जाता है। थका होने के कारण विंग देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर ही नींद की गहराई में उतर चुका था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।